नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समंदर स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर्ष विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी तक हम 32 क्रिया को समझ चुके हैं। योग निर्वाण साधन की क्रिया। यहाँ तक क्या हुआ था, एक बालक गर्भ में आता है, संस्कार उसके गर्भ में होते हैं, जन्म होता है, जन्म के संस्कार होते हैं, शिक्षा होती है, फिर शादी ब्याह होता है, उसके बाद अपने योग्य कर्तव्यों कर कर दीक्षा लेता है, दीक्षा लेकर समाधि मरण करता है और समाधि मरण कर अब क्या हो रहा है, तो स्वर्ग में जा रहा है। योग निर्माण हो रहा है ना, तो समाधि योग निर्माण संलेखना ले रहा है, योग नहीं समाधि, समाधि लेकर क्या जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। अब क्योंकि जिस व्यक्ति को तीर्थंकर बनना है तो यहाँ तो ये संस्कार डल गए, अब ऊपर स्वर्ग से आएगा ना माँ के घर में, तो पहले उसे स्वर्ग जाना पड़ेगा। अब स्वर्ग में से क्या क्या रिद्धियाँ मिलेंगी, ये सब उसी संस्कार के अंदर चलाएंगे। 53 क्रियाओं के गर्भान की, गर्भ की, क्यों वापस फिर गर्भ में आना उसे, ये गर्भ से निकलकर स्वर्ग में जा रहा है और फिर वापस आके नहीं 16 कारण भावना जो वो आएंगे, मतलब तीर्थंकर प्रीति बंध के कारण जो रहेंगे माता के अंदर गर्भ में जो बेटा आएगा, ये वही जीव आ रहा है। ये जो यहाँ से जो संस्कार के साथ जिसने दीक्षा ली थी और संस्कार के साथ जिसने समाधि रूप से मरण किया था, ऐसा भव्य जीव ही तीर्थंकर प्रीति बंध कर ऊपर जाता है, फिर वहाँ से वही जीव नीचे उतर के आता है। तो अभी प्रक्रिया पूरा वही चल रहा है, सर्कल। नहीं तो आप समझे होते कि अब कहाँ, ये तो गर्भान क्रिया, अब कहाँ देवों में गर्भ कहाँ से, लेकिन नहीं, वो क्रिया उसी के अंतर चली, उसी जीव की चल रही, सर्कल चल रहा है। यहाँ से चालू हुआ था, अभी यहाँ तक पहुँच गए अपन उस सर्कल में। अभी यहाँ पे देवगति आ गई, उसके बीच में वो कहा गई देवगति वापस मनुष्यगति में आएगा और तीर्थंकर बनेगा। तो तीर्थंकर तक बनने की क्रिया है, मतलब इसलिए कहा गर्भ से लेकर तीर्थंकर तक की क्रिया। तो अभी तो मुनि बना था, मुनि बनकर उसने समाधि मरण किया, 16 कारण भावना भाई और तीर्थंकर प्रीति बंद किया, और बंद करके अब क्या पहुँचा है तो बता रहे हैं। समाधि मरण हो गया उसका, तो अब 33वीं क्रिया होती है, समाधि मरण के द्वारा प्राणों को त्याग कर इंद्र पद को प्राप्त करना, इंद्रोत्पाद नाम की क्रिया। समाधि साधु बनकर समाधि मरण किया, समाधि मरण करके इंद्र पद को प्राप्त करना, ये कौन सी है, इंद्रोत्पाद क्रिया, इंद्र में उत्पन्न होने की क्रिया। स्वधर्म स्वर्ग में आया और ऊपर के स्वर्ग में वो उत्पन्न हो गया, 16 स्वर्गों में या सर्वार सिद्धि में या अहमेंद्रों में कहीं भी उत्पन्न हो गया है। फिर ये इंद्रोपाद नाम की। इसके बाद स्वर्ग में जन्म लेने के बाद तत्रस्थ देव उस देव का अभिषेक करते हैं। ऐसा नहीं होता, वहाँ पर जो क्या ना, जैसे ये जन्म होता है उत्पाद सैया रहती वहाँ पर सब इंद्रों को उत्पन्न होने की। तो जीव यहाँ से मरता है और वहाँ जाके नहीं उत्पाद सैया उत्पन्न होता, अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के अंदर बिल्कुल युवा हो जाता है, बस पहन के कंप्लीट एकदम युवा ही निकलता है। ऐसे अंतर मुहूर्त जन्म होकर एकदम युवा होकर खड़ा हो जाता है। और जो उसके जिस स्वर्ग में उत्पन्न हुआ है वहाँ का देव बना है, तो उसके सारे, जैसे अब कोई राज्य है, राज्य में किसी दूसरे को राजा बने, तो अपन देखते हैं ना प्रधानमंत्री चेंज होता है, तो प्रधानमंत्री चेंज होता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो वही रहते हैं ना। जो पहले प्रधानमंत्री की सेवा करते थे, जो कमांडर थे, जो एनएसजी थे, जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे, पहले जिस प्रधानमंत्री के लगे थे, अब जो नया बन गया उसकी तरफ लोग हैं। जो सेक्रेटरी थे, जो सेक्रेटरी रहते हैं प्रधान वो उसके, है ना, तो जो कलेक्टर, जो बड़े बड़े IPS अधिकारी सब रहते हैं, वो तो वही रहते हैं, वो थोड़ी ना बदलते हैं। चुनाव अधिकारी वो सब वही रहते हैं, बस अब दूसरा पद पे आए तो उसकी सेवा करते हैं। जैसे ED है, CDI है, CBI है, ED आदि ये वो हैं। तो ये लोग क्या है, ये तो केंद्र शासन का आदेश मानते हैं ना, तो केंद्र में चाहे जिसकी सरकार उसकी मानेंगे। ऐसा तो नहीं कि इसकी मान रहे तो अगली बार बदल गई तो अब इसकी नहीं मानेंगे हम, तो उसकी मानेंगे नहीं, वो तो जो आता है उसकी मानने लगते हैं। तो उसके आगे वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सीधा सा फंडा है। वो तो शासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें मतलब नहीं कौन आए कौन नहीं है। जो वो पद पे आएगा वो उनका राजा होता है, वो उनका कहते नहीं वो होता है, उनका मतलब मालिक होता है उनका। तो अब वहाँ पे इंद्र पद खाली होता है, जैसे एक इंद्र जाता है तो दूसरा नया इंद्र वहाँ पर उत्पन्न होता है।
तो वो नया इंद्र उत्पन्न हुआ, वो तो राजा है, मतलब इंद्र तो कौन से राजा है, तो बाकी सब तो उसके अधीनस्थ थे ना। तो वे हाथ जोड़ के इंतजार कर रहे हैं कि अब नया राजा कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है नया राजा, क्योंकि ये इसका तो पता चल जाए 6 महीने पहले इंद्रों को पता चल जाता है कि ये तो अब 6 महीने बाद इनकी जाने वाली महाराज मुरझा जाती है, तो अभी से 6 महीने बाद ये चला जाएगा इंद्र। और वो जैसे ही उसकी मान लो और विलीन हो जाते हैं, वो मतलब वो परमाणु बिखर जाते हैं शरीर। वहाँ पे ऐसे भी मरा हुआ ऐसा पड़ा नहीं मिलेगा शरीर कि मरा हुआ, जैसे हमारे यहाँ शरीर पड़ा हुआ मिलता है ना मरा हुआ, वो बैक्टीरिया शरीर है, उसमें हार्ड मास तो रहता नहीं है, तो सिर्फ ये शरीर पुद्गल वर्णाओं से बना है। तो पुद्गल वर्णा जैसी उम्र पूरी हो वो एकदम बिखर जाती है, अपन विलीन हो गया। अपन टीवी में देखते हैं ना, एकदम गायब हो गया, एकदम बिखर गया और एकदम अदृश्य हो गया। तो ऐसे वो देव अचानक अदृश्य हो जाता है। वो जैसे जिस देव की आयु पूरी हुई वो देव वो स्वर्ग से अदृश्य हो जाता है और नया देव वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो वो लोग हाथ जोड़े इंतजार करते रहते हैं अब नया कौन आने वाला है, नया कौन आने वाला है, नया कौन आने वाला है। जैसे एक कलेक्टर ट्रांसफर हुआ, दूसरा कलेक्टर आ रहा है, तो वे सारे प्रशासनिक अधिकारी एसपी सब खड़े हैं हाथ जोड़ के कि कौन सा कलेक्टर नया आ रहा है, कौन सा आ रहा है, भाई अपन देखें, उसकी आज्ञा मानेंगे। तो ऐसे वे सब इंद्र खड़े हैं वहाँ पे। तो ये जीव यहाँ से मरण करके समाधि बन करके उस इंद्र में उत्पन्न हुआ, और जैसे उत्पन्न हुआ तो सभी देव उसको हाथ जोड़ कर खड़े हैं, आपका स्वागत है स्वर्ग लोक में, आपका स्वागत है, ऐसे ही बोलते हैं बिल्कुल, स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है, आइए आपका इंद्राभिषेक करेंगे अब। क्योंकि अब उसको गद्दी पे ना ताजपोशी, तो शपथ ग्रहण कराते ना, शपथ ग्रहण, जैसे यहाँ पर ही कोई प्रधानमंत्री बने, कुछ भी बने, तो नए पद पर आए तो उसके कहते हैं क्या करते हैं सब लोग मिलके, अब आप शपथ ग्रहण करो। तो ऐसी वो सब उसको मुख्य राजा बनाना है, उसको इंद्राभिषेक करते हैं उसका। तो जैसे वो जन्म हुआ अब उसका इंद्र का अभिषेक करेंगे, क्षीर सार के जल से उस इंद्र का भी अभिषेक करेंगे बड़े बड़े घटों से, क्योंकि ये मुखिया बनने वाला है ना प्रधानमंत्री, तो ताजपोशी होनी है, ताजपोशी पहले नहाया जाता है। राज्याभिषेक जैसे राज्य में राज्याभिषेक होता है, ऐसे इंद्र पद देने से पहले इंद्राभिषेक होता है। कौन सा अभिषेक है? इंद्राभिषेक। तो सब मिल जो इंद्र जिस स्वर्ग में जन्म लिया है उस स्वर्ग में जो अधीनस्थ इंद्र हैं वे सब मिलकर उसका अभिषेक करते हैं। इंद्राभिषेक नाम की 34वीं क्रिया है। फिर जब अभिषेक हो जाता है तो अभिषेक के बाद वह देव नम्रीभूत उत्तम देवों को अपने अपने पद पर नियुक्त करता है। अब फिर अब तो सब व्यवस्थाएं खत्म हो गई ना, अब नया राजा आया है तो नए पद, नई तरीके से व्यवस्था। कोई पहले जो मंत्री था हो सकता है उसे वो कुबेर बना दे, मतलब और कुछ बना दे, कोई कुछ था तो अपने देखते हैं ना, अपन भी जब मंत्रालय चेंज होता है, मुख्यमंत्री बदलता है या प्रधानमंत्री बदलता है तो मंत्रालय भी चेंज हो जाते हैं। कोई फिर किसी को कुछ मिल जाता है, जो मिल रहा था वो मिल जाता है, जो इसको मिल रहा था वो दूसरे को मिल गया, ऐसा। तो वहाँ पे तो पूरा वैसे व्यवस्था खत्म, राष्ट्रपति शासन लग गया था, अभी तो कुछ था ही नहीं। अब नया राजा बना, अब नया इंद्र आया, अपने हिसाब से नई व्यवस्था देगा, तुम्हारे लिए अब ये काम करना है, तुम्हारे लिए ये काम करना है, तुम्हारे अंगरक्षक रहोगे, तुम हमारे, अब इतने सारे अंगरक्षक, चार ये वाले 4 अंगरक्षक मेरे रहेंगे, अब इतने मंत्रियों में से ये वाला मंत्री मेरा रहेगा, इतने सेनापति, ये अब ये सेना को संभालेगा, ये सेनापति है। तो अपने हिसाब से नई व्यवस्था शुरू करेगा, पूरी नई व्यवस्थाएँ जैसे यहाँ पर आप देखते हैं नई व्यवस्थाएँ, वैसे इंद्रों में भी नई व्यवस्था है। तो अब ये है उसका विधिदान यानी क्रियाओं को दान बता रहा है कि किसको क्या करना है। अब क्योंकि अब देव तो उसके आगे हाथ जोड़ खड़े हैं, हमें हुक्म दी स्वामी में क्या करना है, ठीक है तुम्हें आपको द्वारपाल का काम करना है, तुम्हें मेरा अंगरक्षक का काम करना है, तुम्हें मंत्री का काम करना है, तुम्हें पुरोहित का काम करना है, तुम्हें सेनापति का काम करना है, तुम्हें लोकपाल का काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसे इस काम बांट देता है। तो ये है विधिदान विधि। इंद्राभिषेक के बाद नवनियुक्त उत्तम देवों को अपने अपने पद पर नियुक्त करना, ये विधिदान विधि है, ठीक है ना। फिर आगे अपने अपने विमानों को अपने अपने विमानों की रिद्धि से संतुष्ट देवों से घिरा हुआ पुण्यात्मा इंद्र चिरकाल तक स्वर्गीय सुखों को अनुभव करता है। ये सुखोदय नाम की क्रिया है। अब बढ़ गई, अब बस अब आराम से उपभोग करो, जितनी आयु है 33 सागर की हाईएस्ट आयु होती, तो वहाँ पे तो इंद्र व्यवस्था होती नहीं है, वहाँ तो अहमेंद्र होते हैं सभी। 16 स्वर तक तो इंद्र व्यवस्था होती है, तो 16 स्वर की 22 सागर तक की आयु है, यहाँ पर इसको ये मिला है। तो 16 स्वर तक जा सकता है, तो 16 स्वर तक जा सकता है, तो वहाँ पर इंद्र व्यवस्था है, मतलब ये सब, उसके ऊपर तो कोई इंद्र व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे तो सब अहमेंद्र व्यवस्था है। नहीं, सभी राजा है वहाँ पे, कोई भी प्रजा नहीं है, कोई भी एक दूसरे को नमस्कार करने वाला नहीं है, सभी राजा ही राजा है वहाँ पे। तो यहाँ 16 स्वर तक तो राजा की व्यवस्था है, इंद्र की, मुख्य इंद्र की व्यवस्था है। तो मुख्य इंद्र है तो ये 16 स्वर में मान लो उसने गया और 22 साल की आयु उसमें अधिकतम
होती है 16 साल। अब 22 साल तक अपनी बस चारों तरफ देखो कैसा बेहवर रहता है, जैसे प्रधानमंत्री के लिए चारों तरफ गाड़ियाँ घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, इसके सिक्योरिटी गार्ड साथ में चल रहे हैं, काफिला चल रहा है, काफिला चल रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला, राष्ट्रपति का काफिला, ऐसे लोग ऐसी इसका इंद्र का काफिला चलता है। कहीं भी जाता अकेला नहीं जाता, अपने पूरे काफिले को लेके जाता है, घूमता है, अच्छे से भोगता रहता है। कहीं दुख तो है नहीं किसी प्रकार का, सारी दुख है नहीं है, पीड़ा है नहीं है, रिद्धि है, संपन्न है, कहीं भी आसानी जा सकता है, कहीं जाने आने में रोक टोक नहीं है, किसी भी जगह जा सकता है, विदेश क्षेत्र में भी जा सकता है, भरत क्षेत्र में भी, ऐरावत क्षेत्र में जा सकता है, सुमेरु पर्वत भी जा सकता है, पहली भूमि में जा सकता है, दूसरी भूमि जा सकता है, तीसरी भूमि, मतलब कहीं भी रोक टोक नहीं है, जहाँ सब जगह उसको जा सकता है, वो पूरी जगह जाने का उसकी परमिशन उसको है। तो ऐसा वहाँ पर रिद्धि मिल गई और अपने परिकर के साथ घूमता है फ्री मस्ती से। अब क्योंकि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि एक इंद्र दूसरे इंद्र को जीतता है या एक का राज्य दूसरा राज्य छीन ले, तो राज्य छीनने का वहाँ डर ही नहीं है कि हमारा राज्य कोई दूसरा छीन लेगा तो हम अपनी राज्य की रक्षा करें, ऐसे डर है। तो राज्य का भय ही नहीं रहता वहाँ, क्योंकि सबके अपने स्वतंत्र राज्य रहते हैं और कोई किसी के राज्य पर कब्जा नहीं करता, कोई किसी के स्वर्ग पर कब्जा नहीं करता, कोई किसी के स्थान पर कब्जा नहीं करता, तो इसका भी भय नहीं रहता। तो आराम से मस्ती से निर्भर होकर घूमते हैं। तो ये सुखोदय नाम की 36वीं क्रिया हो गई। उसके बाद होते हैं इंद्रपद त्याग क्रिया। सुख से भोगा तो अब त्याग तो करना ही पड़ेगा, कितना भी हो, कितनी भी आयु, आखिरी कभी तो आयु खत्म होगी ना, कोई भी आयु कितना ही भोगेगा, आपके घर में कितना भी धन है, कितना ही धन है, खर्चे करते इनकमिंग नहीं हो और सिर्फ आउटगो में हो और इनकमिंग कहीं से किसी प्रकार ना हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खर्चा तो खत्म तो होगा। इनकमिंग करो, चाहे पुण्य की इनकमिंग करो, चाहे पैसे की इनकम करो, और आपने जैसे बस आपने भोगों में खर्चे चले जा रहे, भोगों में खर्चा कर रहे हैं, तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पुण्य की इनकमिंग चालू है नहीं है। आप तीर्थों में दे नहीं रहे, धर्म में स्थान में दे नहीं रहे, साधु सेवा में पैसा लगा नहीं रहे, सिर्फ आप अपने भोगों में पैसा लगा रहे हैं। तो आउटगोइंग है, इनकमिंग जो होना चाहिए थी पुण्य की, जिससे पैसा आता था, वो इनकमिंग ख़त्म है, तुम्हारी बंद है, तो कितना चलेगा, एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा पैसा भी। तो ऐसी अब भोग भी हैं, तो 22 सागर तक भोग रहा है, तो 22 साल बाद तो फिर तो ख़त्म होना है। हालांकि 22 सागर का ही बहुत बड़ा है, संख्यात में तो वो भी नहीं है, अनंत में ही आता है वो भी, लेकिन फिर भी वो अनंत भी 6 अनंत रूप में है, उस अनंत का भी अंत हो जाएगा। चिरकाल तक इंद्रजन सुखों का अनुभव कर देवायु समाप्त होने पर अपना मरण निकट जानकर अपने सर परिवार के देवों को संबोधित करता है। जो अपने पूरा परिकर्ता उसको संबोधित करता है कि देखो देवगणों, मेरे आयु निकट आने वाली है, अब मेरा मरण निकट है, इसलिए आज मैं तुम सबको साक्षी पूर्वक स्वर्ग के सारा साम्राज्य छोड़ रहा हूँ। वहाँ भी बैराग ले लेता है वो कि अब मेरी आयु निकट होने वाली है, वो मैं अब आपको साक्षी पूर्वक अब ये सारे आपके अधिकार जो मेरे आपके ऊपर अधिकार चलाता था, ऑर्डर चलाता था मेरा, इस सबका मैं त्याग करता हूँ। जितने मेरे अधीनस्थ हैं उन सबको मैं स्वतंत्र करता हूँ, फ्री करता हूँ, मेरे अधीनस्थ कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। मेरे पीछे मेरे समान दूसरा देव होने वाला है, मैं जाऊंगा और मेरे पीछे दूसरा देव होने वाला है, उसके लिए सारी सामग्री अर्पित करता हूँ, वो उसके लिए मैं सब देता हूँ, सौंप के जाता हूँ। अब जैसे पदभार संभालते ना कि भाई जो अध्यक्ष था पहले, वो अध्यक्ष अब रिटायर हो गया, चला गया, कार्यकाल खत्म हो गया, तो दूसरा जो अध्यक्ष है उसको पदभार संभाल के सौंपते हैं, ऐसे नहीं खाली जैसा। तो कह रहा है कि मेरा अब आयु निकट आ चुकी है, माला मुरझा चुकी है और अब अंतिम समय चल रहा है, मैं अंतिम समय में सब प्रकार का पदभार का त्याग करता हूँ और जो आने वाला देव है उसके लिए मैं अपना पदभार सौंपता हूँ। मेरे पीछे आने वाले मेरे समान ही दूसरा देव है, उसके लिए सारी सामग्री करता हूँ। इस प्रकार कहकर अति आनंद से इंद्रपद का त्याग करता है, इंद्रपद को भी छोड़ देता है। ये इंद्र त्याग नाम की क्रिया है। अब वहाँ से ये मरण करके अब तीर्थंकर बनना है इसको। अब तीर्थंकर अब गर्भ में फिर वापस आ जाए, अब फिर गर्भ की क्रियाएँ चालू हुई। तो ते पर गर्भ से चालू हुई थी, मोक्ष तक जानी है, फिर कभी गर्भ ना लेना पड़े, ऐसी क्रिया तक पहुँचाने, गर्भ से मोक्ष तक की क्रिया। तो गर्भ से चालू हुई, इंद्र बना, अब इंद्र से वापस फिर अब कहाँ आएगा, फिर दोबारा से गर्भ की क्रियाएँ चालू होंगी और फिर जाके सीधा मोक्ष पहुँचाएंगे। आज हमने समझा 32वीं इंद्रोत्पाद नाम की क्रिया, 33वीं इंद्रोत्पाद, 34वीं इंद्राभिषेक क्रिया, 35वीं विधिधान क्रिया, 36वीं सुखोदय क्रिया और 37वीं इंद्र त्याग नाम की क्रिया। ये 37 क्रिया हमने पढ़ ली। अभी और क्रियाएँ बाकी बची हैं, 15 क्रियाएँ और बाकी हैं, उन्हें और हम पढ़ेंगे। नमो वेदांताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो सब